फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोमलता वर्मा ऑन पैसे की प्राउड फाउंडर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे ही हारे हुए इंसान में एक नई ऊर्जा भर जाती है और उत्साह भर जाता है और रात के 8 बजे जो टीम चैंपियन का स्पेशल जो वेबिनार होता है फ्रेंड्स, उसमें मैग्नेटिक पावर जिसे कहा जाता है, मैग्नेटिक पावर हम सबकी शान दिनेश कोटियान सर जब आते हैं फ्रेंड्स, तो समा कुछ और ही होता है। और फ्रेंड्स, मेगा फाउंडर व्यू सीरीज में समय को ना गवाते हुए आज मैं उन्हीं से आपका इंट्रोडक्शन करा रही हूँ। सो ओवर टू मिस्टर दिनेश कोटियान सर। नमस्ते सर। थैंक यू। कैसे हो सर? नमस्कार, एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? थैंक यू सर। बिल्कुल बढ़िया सर। आपका आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है ना? यस यस यस। सर, मैं कुछ थोड़ा सा कहना चाहती हूँ आपके बारे में। जैसे हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम को ठंडी हवा मिल गई, आप आए दिनेश सर तो यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। सो वेलकम टू माय मेगा फाउंडर व्यू सीरीज शो। सर, स्पेशल गेस्ट, एज अ स्पेशल गेस्ट मैंने आपको आज इनवाइट किया और सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे टाइम दिया। सर, आपका परिचय किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका जानना चाहूंगी। जी। मेरा नाम दिनेश कोटियन है और मैं वैसे बेसिकली कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। उसके बाद मैं डिप्लोमा किया इंटीरियर डिजाइनिंग में, बिकॉज उसमें मेरी रुचि थी आर्ट में। उसके बाद धीरे धीरे ये फील्ड में था, मैं डिजाइनिंग के फील्ड में। वहां पर फिर एक्सीडेंटली मैं एक कॉन्सेप्ट में आ गया और वहां मुझे समझ में आया कि ये कुछ अलग बिजनेस है। अलग मतलब मैं डायरेक्ट मार्केटिंग की बात कर रहा हूं। और मैं जब उसमें जुड़ा तो मुझे समझा इसका पावर, और लकीली मुझे कुछ अच्छे मेंटर मिल गए। और वो मेंटर के थ्रू, जैसे अभी आरफिन खान है, संतोष नायर जी है, इन सब के मेरे पर्सनल वर्कशॉप हुए, साथ में हम रहे। तो बहुत सारा पुशिंग मिला मेरे को। और आरफिन खान वही शख्स है जो मुझे पहली बार स्टेज में फेंका था और उसके बाद मैं उतरने का नाम नहीं लिया हूं। स्टेज पे हमेशा रहता हूं। वैसे आज के तारीख में अगर आप मुझे पूछेगा तो मैं ट्रेनर, मोटिवेटर, स्पीकर, पेपटॉकर, डिजाइनर, आर्टिस्ट सब कुछ हूं, लेकिन सबसे पहला प्राउड फाउंडर हूं। और मुझे मालूम है, आई विल थैंक ऐश मुफर्रा और बाकी सारे लोग जो भी ये सिस्टम में जुड़े, जिसका आन बान शान बन चुके हैं और उनको यकीन है कि अपना लाइफ चेंज होने वाला है। लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी द सेम एवर अगेन। बिल्कुल सर। सर, थोड़ा सा मैं आपके बारे में और जानना चाहूंगी कि आपने ऑन पैसिव से पहले मीन्स आप क्या करते थे? जैसे आपने थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा डिटेल्स में और बताइए। बहुत से दर्शकों का सवाल है मेरे से कि आप ये जरूर पूछिएगा। नहीं, ऑन पैसिव के पहले वैसे तो मैंने आपको बताया मेरा इंटीरियर डिजाइनिंग का भी काम चालू था, लेकिन अभी पेंडेमिक के बाद मैंने कोई ये नहीं लिया, क्योंकि ऑन पैसिव लेने के बाद उससे पहले मैंने एक्टिंग भी किया है सीरियल्स में। मैं आर्टिस्ट भी हूं, मैं स्केच भी करता हूं, मैं लाइव स्केचिंग भी करता हूं और मुझे बोलने को बहुत मजा आता है। और स्टेज प्रोग्राम करता था, वर्कशॉप करता था। वो सारा कुछ बंद हो गया, क्योंकि ऑन पैसिव जब से लिया हूं वहां पर मैंने सोच लिया कि मैं टोटल फोकस करना चाहिए। और अभी ऑलमोस्ट 1 साल हुआ है, मैं बाकी सब बंद कर चुका हूं। लेकिन मैंने सोच लिया, अभी मेरा ट्रेनिंग कंपनी में जो डाल रहा हूं उसमें मैं वर्कशॉप्स चालू करूंगा, लेकिन पर्टेनिंग टू ऑन पैसिव से रिलेटेड या जनरल। अभी मैंने, क्योंकि घर बैठ के कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना जरूरी है, तो वहां पर मैंने फोकस किया। लेकिन ऑन पैसिव मेरे एकदम टॉप प्रायोरिटी में है। सर, ऑन पैसिव आपने कब ज्वाइन किया ये बताइए? मैंने 2020 जून 3 तारीख को ज्वाइन किया था। उससे पहले 1 साल पहले मुझे ऑफर आया था और मेरे पीछे लगे थे अपने जसवंत जैसी सर, और बहुत पीछे लगे थे। मतलब उन्होंने मेरे को कॉन्सेप्ट समझाया था, बताया था। और फॉर्चुनेटली मैं उनसे पहले भी दिलो सर से मिला हूं, बातचीत हुआ है कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। पहले भी वो मुझे जानते थे, तो मुझे लगता है उन्होंने उनको बताया था, तो उन्होंने पुश किया था मेरे लिए। लेकिन तभी मैंने रिजेक्ट कर दिया था, जैसे बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया था, क्योंकि तभी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर नहीं था और मुझे लगता था कि ये स्कैम है। मैं आपको ओपनली बोलूंगा। लेकिन जब मैं ज्वाइन किया उसके बाद थोड़ा रिसर्च किया और ऐश मुफर्रा सर का बार बार लगातार थर्सडे को जब मैं प्रोग्राम देखता था, उनका वेबिनार देखता था, धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और मुझे यकीन आ गया कि ये ऐसा कुछ चीज है, इसको मैं मिस नहीं करना चाहिए। रिस्क सिर्फ $100 की है और मैंने वो रिस्क ले ली। बिल्कुल।
और सर आप अभी तो बिल्कुल जी जान से मतलब हाईली मोटिवेटेड हमेशा रहते हैं। सर एक सवाल ये है कि आप इतना हाईली मोटिवेटेड हमेशा कैसे रहते हैं? हाईली मोटिवेटेड तभी रहता है जब भी आजू बाजू में आपके लोग, अपने लोग, जो पॉजिटिव लोग हैं उनके पास रहना। यहां पर नेगेटिव बहुत सारा रहता है। मैंने देखा है मेरे लाइफ में नेगेटिव कहां भी हो सकते हैं, नेगेटिव आपके घर में भी हो सकते हैं, आपका खास दोस्त भी हो सकता है। तो उनसे थोड़ा सा लंबा रखने का है, वो टॉपिक पे डिस्कस नहीं करने का है। और जो आप पे विश्वास करते हैं, देखो एक बार खुद आपको अगर विश्वास आ गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वही एनर्जी मैं लेके चलता हूं और मैं जब भी मुझे जो अपने अपलाइन है या हमारे अपलाइन भी बहुत जोरदार है, जस्सी सर है, उसके ऊपर डिलन सर है, वो भी सुपर मोटिवेटेड रहता है। लेकिन ऐश सर तो ऐसा रहता है कि उनका स्ट्रेटेजी ऐसा है कि वो जो अभी आप बोलेंगे कि इतना डिले क्यों हुआ, मैं तो ये सोचता हूं कि जब मैं जुड़ा था तभी कुछ भी नहीं था। बैंगलोर में एक छोटा सा 70 लोगों का, वो भी खुद, वो ऑफिस में भी बोर्ड तक नहीं था। और आज तो 5 माले का बिल्डिंग, और हम सुन रहे हैं कि अभी दुबई, सिंगापुर। तो ये अगर स्टेप ऊपर 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 गए, भले मेरे को कोई भी लोग कुछ भी बोले, मुझे पता है कि ये लॉन्च होना ही है और लाइफ चेंज होना ही है। तो जब अगर वो मोटिवेटेड है तो मैं मोटिवेटेड है, मोए मोटिवेटेड है तो मुझे यकीन है मेरे लोग भी मोटिवेटेड है। बिल्कुल। थैंक यू। आपको सर सब मोटिवेशन फैक्ट्री कहा जाता है आपको। हाँ, वो मेरा खुश नसीबी है कि भगवान ने मुझे ऐसा बनाया कि मैं कोई चीज को लेके चलता हूं तो दिल से करता हूं। दिल से करने वाले लोग जब भी कुछ बोलते हैं तो फिर वो उन लोगों को लगता है कि ये दिल से ही बोलता है, और मैं सच में दिल से ही बोलता है जो मेरे दिल में आता है। और मुझे यकीन है कि जितने भी लोग मोटिवेटेड है उन लोग ने भी कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। और अभी तो शुरुआत है। मैं तो बोलता हूं, मैंने आज तक किसी को भी नहीं बोला कि ज्वाइन करो, मैं बोलता भी नहीं हूं, कॉन्सेप्ट दिखाता हूं और बोलता ये अपॉर्चुनिटी है, आना है तो आओ, नहीं तो कोई वांदा नहीं, आप बाद में भी आ सकते हैं। ये मेरा मिशन रहा और मैंने कभी भी मेरा पर्सनल टीम तक का मीटिंग में नहीं लगता है कि ऑन पैसिव आपको एक बिजनेस चैलेंज की तरह लगता है? बिजनेस चैलेंज? यस। नहीं, चैलेंज तो मुझे कुछ लगता नहीं है। मैं ऑन पैसिव, मुझे क्या लगता है मैं आपको बोलना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन पैसिव मुझे ऐसा लगता है कि एक जबरदस्त सॉल्यूशन है। जितना भी चैलेंजेस है उसका एक जबरदस्त सॉल्यूशन है। और इंडस्ट्री में मैं रह चुका हूं 20-22 साल, और मुझे पता है कि क्या क्या तकलीफें आती हैं और कैसे लोग सिस्टम में आते हैं और वो सक्सेस नहीं मिलते तो कैसे नेगेटिव हो जाते हैं, या फिर वो कंपनी की धज्जियां उड़ जाती है, गायब हो जाती है। ये सारा प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग अंदर आए थे वो लोग इतना चार्जअप रहते थे। आज क्या हुआ है, डिटोरिएट होते गया है। मतलब उनको बैड एक्सपीरियंस हो के इंडस्ट्री छोड़ भी दिया है। तो एक ऐसा सोल्यूशन है जहां पर आपको पता है कि आपका लाइफ सच में चेंज होने के लिए जो जो चैलेंजेस थे उसका सोल्यूशन लाया ऐश मुफर्रत सर ने। जैसे आपको कंपलसरी नहीं है आदमी जोड़ना, ये बहुत बड़ा सोल्यूशन है। यहां पर कोई कंडीशन नहीं है कि आप जुड़ने के बाद ये सब करना है, बहुत बड़ा सोल्यूशन है। और ये सोल्यूशन एआई टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग को साथ में लेके इतना जबरदस्त सोल्यूशन जो आदमी लाया है, ये लोगों को समझना चाहिए कि ये कोई एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। ये एक सोल्यूशन है जो ऐश मुफर्रत सर एक विजनरी होके आम आदमी के उद्धार के लिए इतना बड़ा सोल्यूशन ला रहा है। तो थोड़ा डिले, थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे होना स्वाभाविक बात है। आप लोग सब साथ दें तो ये चीज भी ऊपर आ जाएगा जबरदस्त वे से। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मुझे ये लगता है कि ऑन पैसिव में सारी वो स्ट्रेंथ है कि वो हम अपने, खासकर इंडिया को सर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इंडिया में जिस हिसाब से कोरोना पेंडेमिक आया और बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी चीजें कोलैप्स हो गई, फैक्ट्रीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, बहुत से बेरोजगार हो गए लोग। तो सर उस बारे में आप कैसे आप लोगों को बोलेंगे? सर इसका थीम, मैडम सॉरी, इसका जो थीम है ये करेक्शन टू करप्शन जो बोलते हैं। ओके, ये करेक्शन। आम आदमी सर आम आदमी इस चीज को नहीं समझता। आम आदमी आम आदमी को सर फौरन पैसा चाहिए, वो कहेगा कि फौरन पैसा चाहिए मुझे। देखो, आम आदमी को ये नहीं समझता तो आज 8 लाख लोग नहीं होते। ओके, आम आदमी को समझता है, लेकिन आम आदमी को जाम आदमी रहता है, वो थोड़ा सा देर रहता है। वो ये बोलता है कि बॉस नहीं, मैं तो तभी आऊंगा जब भी होगा, और जब भी आगे जाने के बाद अगर तुमको आएगा पैसा तो मैं आऊंगा। कोई बात नहीं, आज दिन में 3000 लोग जुड़ रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं जहां पे एक पैसा नहीं मिल रहा है, एक कमीशन नहीं मिल रहा है। तो आपको समझना चाहिए भी आम आदमी को भी थक गए वो सब, उसका सब जंजाल से, ये सब सेटिंग से। हाँ, मैं तो ये बोलता हूं
कि कोई भी अपना जारी हुआ काम, मतलब अभी जो रेगुलर काम करते, चाहे वो डायरेक्ट मार्केटिंग हो या कोई भी इंश्योरेंस बेचता हो या कोई भी है, वो बंद ना करे जब तक लॉन्च नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी लोगों को फ्रस्ट्रेशन कभी आता है, हमने सब काम सब बाकी सब बंद करके बैठे, हम इसके पीछे लगे। बस इसके पीछे लगने को नहीं बोला, इसमें कुछ लगना जैसा भी नहीं है। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि मैंने बैठ के किसी को नहीं बोला कि भाई जुड़ो, ये कोई जोड़ने वाला प्रोग्राम ही नहीं है। ये खाली इंफॉर्मेशन दो कि आपका रास्ता बदलने के लिए, आपका फ्यूचर बदलने के लिए एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन में अंदर आओ और आप जो करते हो करते रहना। जैसा ही लॉन्च होगा डेफिनेटली आप बहुत कुछ और करेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठे हो। कोई मेरे को फोन करता है, सर अभी 6 महीना हुआ मैं बैठा, कुछ नहीं हो रहा है, मैंने तो ऐसा किया वैसा किया। मैं तो एक ही बात बोलता हूं बॉस, यहां पर सबसे बड़ा एक चीज क्या है, मैं थोड़ा सा उसको कुछ बोलेगा तो वो बोलेगा नहीं नहीं ये तो मेरा अपलाइन मेरा डाउनलाइन चिल्ला रहे इसलिए मैं बोला। मैं बोला डाउनलाइन जो चिल्ला रहे ना उसको हाथ जोड़ के बोल देना रिफंड ले लेना, क्योंकि सर ऐश मुफर्रत सर खुद बोलते हैं हमको वो लोग नहीं चाहिए जो सिस्टम में आके उनको ये तुरंत अभी पैसा चाहिए, उनको सीधा रिफंड दे देना और बोलना कि आप फाउंडर बनने के लायक नहीं, आप बाद में रीसेलर बनना। बेशक नो प्रॉब्लम, यू आर वेलकम बट नॉट नाउ। सर स्पेशली लेडीज के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, स्पेशली वुमेन, इंडियन वुमेन के लिए एक संदेश दीजिए। इंडियन वुमन का लाइफ डेफिनेटली बहुत 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 ज्यादा वे से चेंज होने वाला है। आज लोग ये जो कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं उनको ये पता नहीं है कि बहुत सारे लेडीज ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, और ये सिस्टम जब ऐश मुफर्रत सर उसको ओपनली लॉन्च करेंगे तभी लोगों को समझेगा कि खाली मेन नहीं, लेडीज भी कमा सकते हैं और ऐसा कमा सकते हैं। कमाने की बात नहीं है, देखो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, मैं ये बिलीव करता हूं कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और ये लेडीज अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो बहुत सारा एक्टिविटीज जो उसके दिल में डूबा है, दिल में दबा है, वो जो उनको करना है, चाहे वो आर्ट हो, चाहे स्पीकिंग हो, चाहे उनको सेवा करना है, मंदिर का कुछ करना है, लोगों का भला करना है, ये लेडीज लोग को भी सुपर पावर होने वाला है। वो भी हमारे लेवल पे मेनली ऑन पैसिव के कम्युनिटी में बहुत बहुत बड़ा होकर छा जाने वाला है, मुझे यकीन है इस बार पर। बिल्कुल। तो सर सभी लेडीज को आपने मोटिवेट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आने वाले टाइम में सर जैसे सॉफ्ट लॉन्च सर बिल्कुल नजदीक है, जैसे आज ढिलन सर का भी मैं देख रही थी बैक ऑफिस में सॉफ्ट लॉन्च इज नियर लिखा हुआ था उन्होंने, बहुत अच्छा लगा सुन के सर, बहुत एक्साइटमेंट आया सर। इस बारे में आप थोड़ा सा कोई क्लू दे दीजिए, सब लोग बोल रहे हैं। सॉफ्ट लॉन्च डेफिनेटली बहुत नजदीक है, लेकिन एक बात याद रखना है कि हमको बार बार मतलब जब भी कुछ भी होना था तो कुछ अड़चन आ गया था, और वो अड़चन को क्लियर करना, मतलब दिसंबर में जो था वो बहुत बड़ा अड़चन था, वो क्लियर, वो तो अड़चन हुआ और हमने लॉन्च नहीं किया, ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया हमारे साथ। और उसके साथ अभी बहुत सारा, मतलब दिसंबर के बाद बहुत सारा चीज प्रोडक्ट्स हमारे पास, जो उसका जो यूजेबिलिटी है, उसका जो पावर है और प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। अनफॉर्चुनेटली एज सर का हमको तो यकीन था कि जुलाई में एटलीस्ट वेबसाइट तो लॉन्च होगा ही होगा, लेकिन ऊपर वाले ने शायद एक ब्रेक लगा दिया कि थोड़ा सा डिले करना है, पता नहीं ऐश मुफर्रत सर और उनके फैमिली बीमार हो गए और कोविड से पीड़ित हो गए, तो अभी वो थोड़ा सा ठीक होने को 8-10 दिन तो जाएगा। आई एम डेफिनेट, वी आर रेडी। मुझे मालूम है, मुझे ढिलन सर से भी बात हुआ और ढिलो सर ने क्लियरली बताया कि बॉस वो जो वेबसाइट लॉन्च करने का वो रेडी है, लेकिन अगर सर ही बेड से उठ के अगर बैठ के उस पर जरा सा डालते हैं, लेकिन हम भी ये सोचते हैं कि 8-10-15 दिन डिले भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसका हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक विजनरी है, उनका दिमाग, उनका सारा कुछ नॉर्मल रूटीन में आ जाए, उसके बाद हम स्टेप अप कर दें। और ये बहुत जल्द में ही है, ये छोटा छोटा अड़चन तो आते रहता है, आपको जल्द ही खुशखबरी मिल ही जाएगी। मिलेगी सर। सर सभी जितने भी गो फाउंडर्स हैं उन सबको सर अपनी तरफ से आप कोई स्पेशल मैसेज दीजिए। गो फाउंडर्स लोग को तो मैं सीधा कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूं। मैसेज क्या देना है, अगर आप फाउंडर बन गए तो आपका आर पार हो चुका है, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। और मुझे मालूम है, मैं हमेशा फाउंडर लोग से बात करते रहता हूं और उनको खुद को भी अंदर से पता है। लोगों को एक बात मैं समझाता हूं कि अंदर से उनको भी पता है कि उनका लाइफ चेंज होने जा रहा है। कितने लोगों का चेंज हो गया, बिकॉज एक आदमी अगर पॉजिटिव सोच में लगता है, उसका पॉजिटिव फ्यूचर दिखता है और उसको मालूम है कि उसका फैमिली, उसका जनरेशन सब सेफ होने जा रहा है, तो अंदर से ही वो पॉजिटिव हो जाता है। एक ही दिक्कत है कि बॉस तुम एक्सपेक्टेशन करके फ्रस्ट्रेशन में मत आना, अपने काम जो कर रहे हैं वो करते रहना। इधर यहां पर कोई बंदिश नहीं है, यहां पर मुझे कोई लीडर बोलता है अरे वो दूसरा प्लान कर रहा है, तीसरा, मैं बोला जो प्लान करता है करने दो,
खाली हाँ अपने जी। सिस्टम को डिस्टर्ब मत करो। हम लोग ने कभी अड़ाया नहीं कि आप कोई एमएलएम मत करो, लेकिन एक बात चीज है कि आप इसको एमएलएम ना समझो, बिकॉज ये एक सिस्टम है। ये एक सिस्टम है जिसमें आप एग्जिस्टिंग एमएलएम को भी बहुत ज्यादा बड़ा बना सकते हो। तो इसको उससे कंपेयर करके अरे भाई पैसे आना चाहिए, ये सब काम मत कीजिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा पेशेंस रखिए। आई एम डेफिनेट जल्द ही इट इज राउंड द कॉर्नर, और आप बाद में समझिएगा मैं ये क्यों बोलता था। बिकॉज आज तक कोई एमएलएम कंपनी नहीं बोला कि दूसरा एमएलएम कंपनी का प्रोडक्ट बेच सकते हो। आज तक कोई एमएलएम कंपनी ऐसा नहीं बोला कि बॉस आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। और वो शायद इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता था, यहां पर इन्वेस्टमेंट प्लान भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने 2 साल पहले भी अगर पेमेंट दिया है और आज रिफंड मांगता तो आज भी आपको रिफंड मिलता है। सर लाखों लोगों की जिंदगी जो है आपका जो वेबिनार स्पेशल होता है सर उसको देख के बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सर इतनी एनर्जी जो है, मैग्नेटिक पावर जिसे बोला जाता है, वो सर आपके अंदर है। तो सर वही मैं मेरे अंदर भी पॉजिटिव वाइब्स आपसे बात करके सर आने लगी है, और पूरी टीम को भी, जितने भी गो फाउंडर है सभी के मन में आ रही होगी यही चीजें। सर इसी बारे में मैं आपका एफबी पे भी सर देखती हूँ, वो जो आप बहुत अच्छे से पोस्ट बनाते हैं सर, थोड़ा सा कुछ हो जाए। नहीं, मैं वैसे मैं टाइम पास ब्रेक करने के लिए मैं कभी जाता हूं, रील्स बनाता हूं, थोड़ा एक्टिंग करता हूं। उससे क्या होता है कि आप कुछ रेगुलर काम करते हो, फॉर एग्जांपल आप स्केच करते हो, अचानक आपको ब्रेक चाहिए तो मैं स्क्रीन के सामने, वो कोई मेरा ये नहीं है, वो मैं खुद के लिए करता हूं, और मेरे खास लोग जो उसको अप्रिशिएट करता है, मुझे मजा आता है। लेकिन मैं तो लाइफ में यही बोलता हूं, मैं आज तक जो काम किया है, अभी भी जो काम कर रहा हूं, मैं वही काम करता हूं जो मेरा दिल बोलता है ये करना चाहिए। बाकी मैं उसको रिसर्च करता हूं, देखता हूं कितना राइट है। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन अंदर का दिल और ऊपर वाला का आशीर्वाद लेके जब भी मैं कोई काम करता हूं उसका रिजल्ट भी आता है। फॉर एग्जाम्पल स्केचिंग मैंने ये पूरा लॉकडाउन में सीखा था, और मैं स्केचिंग अब ऐसा सीख गया कि आपका अगर पोर्ट्रेट बनाओ तो एग्जैक्ट हो सकता है। बहुत लोगों ने बोला कि फोटोग्राफ से भी ज्यादा अच्छा आपने पोर्ट्रेट बनाया, लेकिन मैंने उसको बनाया, वो मेरा स्किल डेवलप नहीं किया, स्किल डेवलप किया कंटिन्यूसली। घर पे बैठ के क्या करे एक आदमी, तो मैंने वो काम किया। ऐसे बहुत सारा वीडियो बनाने को भी मैंने ये 2-3 साल में ही सीखा हूं, क्योंकि मन में ठान लिया था। छोटे छोटे चीज जो मुझे लगता है मैं करना चाहिए, और लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे वो मैं बात की बात देखता हूं, खुद को अच्छा लगना चाहिए। इसलिए लाइफ में मैं ये बोलता हूं कि वो वर्क या काम किधर जा रहा है, काम पे जा रहा है, ऐसा मुझे फीलिंग कभी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जो भी करता हूं उसमें मुझे प्लेजर आता है, उसके बाद उसके पीछे पैसा आता है, तो फिर वो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत अच्छी बात बोली सर आपने, ये कोई समझेगा तो बहुत बड़ी बात है ये। जी जी। थैंक यू सो मच सर कि आप मेरे शो पर आए। और सर मैं एक बात और आपसे पूछना चाहती हूँ कि जितना भी जैसे मेन प्लानिंग सर आपने भी, क्योंकि जैसे हर कोई प्लानिंग कर रहा है, मेरी भी प्लानिंग्स है, तो सर जो अर्निंग एक बहुत अनलिमिटेड रेजिडुअल इनकम सर जो आने वाली है, उससे आपकी सर क्या प्लानिंग है? अनलिमिटेड रेजिडुअल इनकम जो आने वाली है, मुझे तो ऐसा है कि पहली बात हम लोग कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी के भलाई के लिए अपन जितना भी कुछ कर सके वो करना चाहिए। और इनफैक्ट मैं अभी मेरा ट्रेनिंग सिस्टम डाल रहा हूं, जैसा क्योंकि अभी यहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी है, और लोगों के पास पैसे आने के बाद उनको रास्ता भी चाहिए कि क्या करना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास ऐसा भी होगा कि इनकम आ रहा है, तो उसको कैसे बेस्ट वे से मैं इन्वेस्ट करूं या कैसे बेस्ट वे से उसको यूज करूं। तो मेरा खुद का ट्रेनिंग मैंने डाला हूं, एक्चुअली पहले भी किया था, लेकिन अभी मैं ODK विंग्स के नाम पर एक ट्रेनिंग सिस्टम डाल रहा हूं, जहां पर सबको गाइड करूंगा और सबको रास्ता बताऊंगा। और दिल की बात करना है, आपको ऐसा लगता है कि आपको लोगों को मदद करना है, लेडीज को मदद करना है, ऑर्फनेज में मदद करना है, ओल्ड एज में मदद करना है, ओल्ड एज होम बनाना है, ऐसा बहुत सारा प्रोजेक्ट्स मुझे मालूम है इंडिया और ऑल ओवर दी वर्ल्ड से उठने वाली है। और ऑन पैसिव के लोगों को देखकर, फाउंडर को देखकर लोग फक्र करेगा, हाँ भाई ये ऑन पैसिव का फाउंडर है, वो देखो वो जा रहा है। ये बात में से लिख लेना, मुझे यकीन है कि वी आर गोइंग टू चेंज द लाइफ्स ऑफ सो मेनी पीपल। तो मैं उस बात से मैं बहुत खुश हूं। बाकी तो मुझे मालूम है गाड़ी, बंगला, घोड़ा, ये सब तो सबको आने वाला है, लेकिन उसके पार आप क्या करने वाला है वो सोचिए आप, और आपको समझ में आएगा कितना सुकून मिलता है अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे शो पर आए, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। वी आर इन इट टू विन इट कह के सर मैं शो को अंत करती हूँ। थैंक यू सो मच। In it to win it, in it to win it. Thank you for calling me on the show. You were very good. Thank you. मेरा टाइम अभी अपने 1-2 बार कोऑर्डिनेट किया, नहीं हो सका, वो अपना जो भी वेदर ने साथ नहीं दिया या फिर जी जी किसी और ने साथ नहीं दिया। बट थैंक यू। वक्त होता है ना, जब सर वक्त होता है, जब लिखा होता है तभी होता है।
Yes, yes, Okay, yes. thank you so much, sir. You take care. Thank you. Thank you. Okay, bye, sir. Bye.